दोस्तों, एक विधवा महिला जिसका नाम संगीता होता है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होती है। वो एक दिन रात के समय अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और ससुर के साथ संबंध बनाती है। दोस्तों, ससुर उसके साथ जब संबंध बनाता है तो बहू की चीखें निकलने लगती हैं और वो उसके पैर छूने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। लेकिन ससुर तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, उसका मन नहीं भर जाता, वो बार बार गिड़ाती है। दोस्तों, जब सवेरा होता है तो बहू कुछ ऐसा करती है कि ससुर कहीं का नहीं रहता और उसकी हालत खराब हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रेम यादव। जो कहानी तो मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा झोल है, अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने, तब आपको पता चलेगा। दोस्तों, ये कहानी है एमपी का एक ज़िला लगता है जो भोपाल है। भोपाल की कहानी है। भोपाल में एक छोटा सा परिवार रहता था और जो थे मेन मुखिया, उनका नाम था राजेंद्र। राजेंद्र के दो बेटा होते हैं, एक बेटी होती है। बड़ा बेटा सर्वेश होता है, छोटा बेटा पंकज होता है और छोटी सबसे बेटी होती है जिसका नाम बबीता होता है। दोस्तों, परिवार ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद लड़के दो थे। बड़े लड़के की शादी हो जाती है, सर्वेश की शादी हो जाती है और पत्नी का नाम संगीता होता है। सर्वेश को समय के बाद, शादी के 3 साल बाद, एक बीमारी ऐसी लगती है जिसे कैंसर बोलते हैं। कैंसर से सर्वेश की मौत हो जाती है। सर्वेश की जब मौत हो जाती है तो बहू विधवा हो जाती है और इसके एक छोटा सा बेटा होता है जिसका नाम ननके होता है। छोटा सा 1-1.5 साल का लड़का था। दोस्तों, अब जवान विधवा बहू राजेंद्र ने विचार किया कि मेरा एक छोटा बेटा और है जिसकी उम्र लगभग 20-22 वर्ष है, तो हो सकता है कि शादी हम बहू की इसके साथ करा देंगे। लेकिन बहू से जब कहा जाता है, सब लोग फुर्सत होते हैं क्रियाक्रम के बाद, 4 महीने के बाद जब कहा जाता है कि बहू, हर इच्छा तुम्हारी पूरी हो सकती है, मगर हमारा बेटा ख़त्म हुआ है, उसकी पूर्ति तो नहीं कर सकते। तुम जवान हो और कहाँ जाओगी, मेरा छोटा बेटा है, पंकज है, इसी से शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी इसी के साथ काट लो। लेकिन संगीता इसके खिलाफ हो जाती है, कहती कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरे पति ने जब साथ नहीं दिया तो और लोग क्या कर सकते हैं, मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगी। उसके माँ बाप ने भी समझाया, बेटा संगीता ज़िंदगी बहुत लंबी है, और रिश्तेदारों ने समझाया, हालांकि वो लड़की नहीं मानती है, कहती है कि नहीं, अब हम शादी नहीं करेंगे, मेरा एक बेटा है, इसी के साथ हम अपनी ज़िंदगी काट लेंगे। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है, इसके बाद दोस्तों कुछ समय के बाद संगीता से लोग जब नहीं मानती है तो प्यार दुलार बहुत करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जवानी का रंग एक दिन असर तो जरूर लाता है। जवानी का जोश कुछ ऐसा होता है कि आदमी अंधा हो जाता है जवानी में। दोस्तों, संगीता अपने बच्चे का अपना खर्च चलाने के लिए और गांव से थोड़ी दूर एक हाईवे निकला हुआ था, हाईवे पर अपने चाय की दुकान खुलवा लेती है। चाय की दुकान जब खुल लेती है और उसका धंधा भी ठीक चलने लगता था, क्योंकि उसकी उम्र 30 वर्ष थी, जवान थी, तो यंग थी, लोग चाय पीने के लिए उसके यहाँ आया जाया करते थे। बेटा था, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब चाय की दुकान खुलती है तो लोग वहाँ चाय के लिए, बहुत लंबी भीड़ होती है, गाड़ियाँ रुकती थी, ट्रक भी आते थे और गांव के लोग भी जाया करते थे। बहुत अच्छी उसकी पैदावारी होने लगती है। दोस्तों, संगीता जो थी अपने ससुर से और अपने घर वालों से कुछ अलग जैसा मन बनाने लगती है और अलग जैसा ही काम करने लगती है घर से, और वहाँ रहती है, अपनी चाय वाय का दुकान करती है। इसके बाद दोस्तों, इसकी ज़िंदगी में एक लड़का आता है, उसी गांव का जो लड़का होता है जिसका नाम होता है श्याम। श्याम जो लड़का होता है, ये बहुत होनहार लड़का था। इसकी शादी हो चुकी थी, इसकी उम्र लगभग होती है 24-25 साल। वो लड़का इसकी दुकान पर बैठा करता था और उसके बाद इसकी मदद भी कर दिया करता था। रोज़मर्रा की चीज़ें बाज़ार से लाकर दे दिया करता था, उसकी पूरी पूरी हेल्प कर देता था और पैसे भी दे दिया करता था।
धीरे धीरे उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, क्योंकि जो लड़का था और रोड पर फुलवारी लगी होती है, इसमें सिंचाई करने का काम किया करता था। जो पानी डालने का काम होता है वो श्याम किया करता था। उसे कम से कम 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। वो सरकारी ओर से PWD का एक नौकर था, कर्मचारी था। वो पानी डालने का, सिंचाई का काम किया करता था। दोस्तों, वहीं ज़्यादातर बैठा करता था, अपनी देख रेख किया करता था, कोई नुकसान न करे इसलिए। दोस्तों, इसके बाद समय यूँ ही चलता है कि यहाँ तक होता है श्याम और संगीता की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। एक दिन रात में जब पहरा लगा रहा था तो सर्दी लग रही थी। चाय पीता है, चाय पीने के बाद जब देखते हैं कोई नहीं आता है तो उसने कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन संगीता कहती है आज यहीं विश्राम कर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद वो उसी के पास एक कंबल था, रजाई थी, और उसी में लेट जाता है और जवानी में दोनों चकनाचूर होते हैं। यहाँ तक होता है कि बातें बहुत सारी होते होते और संगीता और श्याम का रिलेशन बढ़ जाता है और वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और दोस्तों उनके साथ संबंध भी बन जाते हैं। अब नतीजा यहाँ तक होता है कि वही काम होता है कि वो संपर्क में आने के बाद दूसरे तीसरे दिन जब मर्जी होती थी वो संबंध बनाया करता था और बना लेते थे, बड़े प्यार से रह रहे थे। दोस्तों, इसके बाद में धीरे धीरे समय यूँ ही गुजरता चला गया। उसके बाद उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम नीरज होता है। नीरज कहता है दोस्त यार तू बहुत अब घर पे भी नहीं आता, वहीं बना रहता है, लेकिन एक दिन बातों बातों में बात खुल जाती है। कहता है कि जो अपनी संगीता है चाय वाली बहुत अच्छी है। तो कहता है कि कुछ हमें लगता है कि आपका कुछ टाका घट चुका है। तभी वो हंस देता है, कहता है दोस्त यार पैसा कितना भी खर्च हो जाए मुझे भी वहाँ तक पहुँचाइए। तो वो कहता है कि चलो आज ठीक है, मैं शाम को बात करता हूँ। जब वो शाम को जाता है उससे कहता है कि मेरा एक दोस्त है नीरज, वो तुम्हारी मदद भी कर दिया करेगा और आप जो मैं करता हूँ। तो पहले मना करती है, लेकिन पैसे के लालच में आकर संगीता हाँ कर देती है। जब हाँ कर देती है तो उसका दोस्त भी उसके साथ जाता है और वो भी उसकी तरह संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, जो महिला होती है अब उसका पैर निकल चुका था, अब तो जो कोई मिल जाता था मना किसी से नहीं करती थी। ये बात धीरे धीरे यूँ ही बढ़ने लगती है और लोग उसकी चर्चाएं करने लगते हैं। क्या करना है श्याम, तुम मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लो, मेरे से शादी कर लो। तभी श्याम कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम है मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, मेरे एक लड़का भी है, एक बेटी भी है। बोले मैं तो नहीं कर सकता, मेरा दोस्त अगर कर ले। तो उसके दोस्त जो होता है नीरज वो मना कर देता है, भाई मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि गांव के लोग ऐतराज़ करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों उनका लोगों का प्यार परवान जो होता है, कहते हैं कि जब आग लग जाए तो धुआं तो होता है, कब तक छुपाओगे, चोरी करोगे तो एक दिन पकड़े जाओगे। उन लोगों की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगती है, पूरे गांव में चर्चा चारों तरफ ऑलरेडी होने लगती है। तो एक दिन उसके घर वाले, उसके ससुर को पता चलता है कि मेरी बहू ऐसा ऐसा करती है। तो उसका ससुर जो होता है राजेंद्र एक दिन पूछता है, लेकिन नहीं बताती, कोई मौके पर नहीं बताता है। लेकिन एक दिन रात को वो घर से आता है और थोड़ी दूर बैठ जाता है। उसने कहा ऐसे तो नहीं मान सकती, इसका वीडियो बनाना चाहिए। तो जब वो रात को लड़के आते हैं, उसकी जो झोपड़ी थी वहीं किनारे पे आकर एक साइड से थोड़ी जगह थी, वहाँ अपना मोबाइल वीडियो चालू करके और छुपा देता है और थोड़ी दूर बैठ जाता है। वो लड़के जाते हैं, उसके साथ जब जो कुछ करते हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। जब वीडियो बन जाता है वो वीडियो लेकर चला आता है, फ़ोन उठा लाता है। उसके बाद में दूसरे दिन अपनी बहू के पास जाता है और उससे सारी बात कहता है और कहता है कि तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही हो, क्योंकि मेरा नाम है, मेरा नाम आप क्यों बर्बाद कर रही हो तुम्हारी ज़िंदगी में। मैंने पहले से कहा था कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। तो अपने ससुर पर गुस्सा आ जाती है, बोले तुमने ये क्या समझ रखा है, मैं उनमें की कोई वैश्या तो नहीं हूँ, मैं कुछ काम नहीं करती गलत, फिर आप मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, जब ससुर की बात नहीं मानती है तभी ससुर मोबाइल खोलता है और अपनी बहू को दे देता है और कहता है ये देखिए ये क्या हो रहा सब कुछ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पूरे गांव में ये वीडियो फैला दूंगा। आज तुम्हें मेरे साथ भी, जो लड़कों के साथ करती हो तुम नहीं मानती हो, तो मेरे साथ भी तुम्हें करना होगा। अब तुम मेरे साथ नहीं करोगे तो तुम्हारे घर पर चारों तरफ तुम्हारी बदनामी, मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं तो कह दूंगा कि मेरे बस से बाहर है।
तो वो कहती है कि ऐसा मत करना, आज शाम को मैं तुम्हारे पास आऊँ। ससुर चला जाता है और जब सवेरा होता है पूरे दिन काम करती है, शाम को अपनी दुकान बंद करती है और चली जाती है। उधर दोस्तों जो राजेंद्र था अपने रूम में लेटा हुआ था और उसका इंतजार करता है, फ़ोन पर बात करता है, तुम नहीं आई तो मैं आज ही ये कर लूँगा। तो वो कहती है कि ठीक, मैं 11-12 बजे आ जाऊँ। दोस्तों जैसे 11-12 बजते हैं और उधर उसका ससुर जो होता है ताक में बैठा हुआ था और वो भी इंतज़ार में था कब मौका लगे। दोस्तों रात के 11-12 बजते हैं, बहू जैसे ही उसके अंदर पहुंचती है, ससुर पहले से भी भूखा बैठा हुआ था और बहू के साथ संबंध बनाता है। दोस्तों इस प्रकार संबंध बनाता है कि बहू की चीख निकलने लगती है। बहू जब चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ करो, अब मैं तुम्हारे पास ऐसा कदापि नहीं करूँगी। लेकिन वो जब तक नहीं रुकता है बुढ़ा, जब तक वो फुर्सत नहीं हो जाता, पूरी रात संबंध बनाता है। और सवेरे कुछ ऐसा होता है कि बहू कुछ ऐसी प्लानिंग करती है कि बुढ़ा कोई दुनिया से हटाने की कोशिश करती है। दोस्तों जब दुकान पर जाती है तो उसका चेहरा कुछ मुरझाया हुआ था। उसका दोस्त श्याम और नीरज आते हैं, पूछते हैं बात क्या है संगीता, चेहरा उदास क्यों? तब वो रोने लगती है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कहती बस अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे तो एक तरीका से एक वेश्या समझ रखा है, जी चाहे जो चाहता है वो पटक लेता है। वो पूछते हैं बात क्या है? बोले आज मेरे ससुर ने वो किया है जो करना नहीं चाहिए, बस चैन की सांस तो जब मिलेगी जब ये बुढ़ा हमारे और आपके बीच से निकल जाएगा, क्योंकि इसने वीडियो बना लिया है। तब वो लड़के कहते हैं कि वीडियो बना लिया? बोले हाँ। बोले वीडियो कहीं वायरल तो नहीं हुआ? वो लड़के कहते हैं, बोले अभी तो नहीं। बोले आज और चले जाओ, किसी प्रकार से वो डैश मोबाइल लेकर वीडियो डिलीट कर देना। तो लड़का उसे भेजते हैं। भेजने के बाद और रात भर फिर रहती है और मौका पाकर जब बुढ़ा सो जाता है और वो वीडियो डिलीट कर देती है। सवेरा जब होता है लड़का पूछते क्या हुआ? बोले हाँ वीडियो डिलीट हो गया। बोले इस कांटे को निकालना होगा। तो दोस्तों कहते हैं कि बुढ़े को आज यहीं बुलाओ और उसे देखते हैं किस प्रकार रास्ते से हटाया जाएगा। दोस्तों बहू अपने ससुर को बुलाती है, बुलाने के बाद दोनों लड़कों को बुलाती है और बुढ़ा जैसे ही अंदर जाता है दोनों लड़के आते हैं और उसका गला दबाते हैं और गला दबाने के बाद उसकी हत्या हो जाती है, मर जाता है। उसके बाद विचार करते हैं अब क्या होना चाहिए, कलंक कोई देखेगा क्या करेगा। तब दोनों और वो बहू सहित बात करते हैं कि इसे रोड पर फेंक दिया जाए, चलती रोड पर होगा कि इसका एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं जांच कर पाएगा। दोस्तों वही देखते हैं, मौका पाकर दोनों लड़के उसे उठाते हैं और उस हाईवे पर फेंकने ले जाते हैं और उसे वहाँ फेंक भी देते हैं। लेकिन थोड़ी दूर लाइट बंद थी और पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, पुलिस वाले जब देखते हैं कि ये लोग किसी आदमी को यहाँ लिटा के गए हैं, दोस्तों भागकर पुलिस का सिपाही पहुँचता है। जब तक कोई गाड़ी आती है तब तक उसकी जीप भी आ जाती है, लेकिन लड़के नहीं समझ पाए थे क्या हुआ। दो सिपाही भागते हैं कि लड़कों जो उसके अंदर थे झोपड़ी के, उन्हें वहीं बंधक बना लिया जाता है और उसकी डेड बॉडी को इधर किया जाता है। जब उससे पूछा जाता है क्या तुमने ही इस लाश को लगाया, तब वो पहले कहते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं तो यहाँ सो रहा हूँ। लेकिन अंधेरा था, लेकिन पुलिस वाले सोचते हैं कि ऐसे नहीं पता चलेगा। जब अपनी शक्ति से पूछते हैं तो वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे इन्होंने अपने ससुर को मरवाया है, इनके ससुर थे। दोस्तों जब ये पता चलती है उसमें बहू का और दोनों दोस्तों का हाथ होता है। पुलिस उन्हें मौके पर ही अरेस्ट कर लेती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उधर घर वालों को खबर मिल जाती है कि इस प्रकार से बहू ने अपने ससुर को हवस के चक्कर में मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों उसके बाद पुलिस क्या करती है कि उनके तहत जो मुकदमा लगता है, धाराएं लगा करके बहू को और दोनों लड़कों को जेल में डाल देती है और बुढ़े का पोस्टमार्टम होकर उसकी लाश उसके परिजनों को दे दी जाती है। घर बर्बाद हो जाता है। दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है और हो भी रहा है आजकल दुनिया में, देखा जाए तो किसी का कहीं भरोसा नहीं है। दोस्तों ये कहानी हमने आपको सुनाई है इसलिए कि घर परिवार न बिगड़ने पाए, परिवार जागरूक हो, आप भी सचेत हों। इस कहानी को सुनाकर
किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है, ताकि देश में ये विलक्षण बातें चल रही हैं वो बंद हो सकें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।